अगर हमने पहाड़ को जिंदा करना है तो कृषि हमें वहाँ की जिंदा खेती को जिंदा करना पड़ेगा। और अगर हम उसको नहीं कर सकते तो सब कुछ बेकार है। ये सब कुछ हमने नए तरीके से, जिस तरह से इस उत्तराखंड को संवारना था, आज बाहर के लोगों को सुंदर लग रहा है उत्तराखंड, हमें बहुत काटने के लिए उत्तराखंड आ रहा है। हम भागते हुए दिख रहे हैं उत्तराखंड से। मैंने उसका जीता जागता उदाहरण दिया कि कमिश्नर भी आज गढ़वाल में रहना नहीं चाहता, पहाड़ में रहना नहीं चाह रहा, प्रधान तक ने यहाँ देहरादून में। इसका हल जिसके पास होगा वो आदमी उत्तराखंड का भावी नेता बनेगा। प्रधान भी ये बात सही है कि जो ग्राम प्रधान है वो उनके सबके प्लॉट यहाँ है, प्लॉटनी मकान है, उनके बच्चे पढ़ रही हैं। ये स्थिति है। इसका मतलब हम जो विकास है हम देहरादून से बाहर नहीं ले जा पाए, इवन 4-5 किलोमीटर बाहर भी नहीं ले जा पाए। देहरादून लोग कहते हैं ना कि साहब गैरसैंण में राजधानी बनेगी, विकास होगा पहाड़ का, उनकी भूल है। वो यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ देहरादून में देखें कि देहरादून के 5 किलोमीटर बाहर जाओगे तो वो भी वही फेस कर रहे हैं जो पहाड़ में लोग फेस कर रहे हैं, वही स्थिति है। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है और ये नेतृत्व जितने भी हमने राजनीति में जो लोग हैं ये फेल हो चुके हैं और जनता को अब आगे आना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को आना पड़ेगा और इस उत्तराखंड की अगर अस्तित्व बचाने की बात है तो फिर किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। अस्तित्व बहुत भयंकर लड़ाई है क्योंकि ये माफियों के कब्जे में जा चुका है। जनता को सुला दिया गया है और जनता उस नींद से उठ ही नहीं पा रही है। चाहे अंकिता का हो जाए, चाहे शराब माफिया कूट दे आंवला के रिपोर्टर को, चाहे वो किसी को मार दे, यहाँ पे रवि बड़ोला को गोली लग गई, क्षेत्रीय, मतलब है तो बड़ी स्थिति। क्या कर रखा है, बॉल दे दी, बेटा बोलते रहना बुक कानून, बेटा बोलते रहना मूल निवास, बेटा बोलते रहना। ये जो है बोलते रहना और हम यहाँ पे खेल खेलते रहेंगे। माफिया यहाँ पे अपनी जड़ें जमा रहा है और सबसे खतरनाक जो सोलर प्लेट्स पहाड़ियों में लगाए जा रहे हैं, हमारे गौचरों में लगाए जा रहे हैं और वेजिटेशन पहाड़ का खत्म किया जा रहा है। यानी संजीवनी पैदा, जिस गर्भ से, जिस पहाड़ से संजीवनी पैदा होती थी, उस संजीवनी को खत्म करने के लिए अडानी यहाँ पे सोलर प्लेट लगा रहा है। पूरा उत्तराखंड में आपको सोलर प्लेट नजर आएगा और अगर सोलर प्लेट का भी तुमने अनदेखा किया, मांगते रहो भू कानून और मांगते रहो मूल निवास, लेकिन जमीन तुम्हारे हाथ से खिसक चुकी है, तुम वहां से भाग चुके हो और तुमको वापस लौटना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। एक चीज और भी है, सोलर प्लांट से याद आया कि जो इसको लगाने का मतलब जो काम ले रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो भी सब बाहरी हैं। वो सब बाहरी है, कंपनी भले अडानी की हो, लेकिन वो भी बाहरी लोग काम कर रहे हैं इसमें। सरकार ने गौचर दे दिए, हमारे गौचर दे दिए। सरकार सब कुछ सरकारी तो दे रही है। सरकार तो सबसे प्रसिद्ध आलू फार्म जो हमने यूपी में भी माफियों से बचा दिया था, उसको अपने राज्य में हम नहीं बचा पाए, हम अपने बाजारों को नहीं बचा पाए। देखिए, बहुत सोचनीय विषय हैं और जिन पर हम लगातार कार्यक्रम करते हैं, चिंतन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ही बात को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो गया है प्रदेश में जो हालात बने हैं वो गंभीर हालात हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अलग तरीके से जो कहीं ना कहीं राज्य के अस्तित्व पर सवाल या निशान खड़े होते हैं, तो उसका चिंतन करना आवश्यक है। और जो लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और समझें, अपने विचार जरूर दें, जिससे कि हम आने वाले समय में कोई भी ऐसी समस्या हो उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो थपलियाल जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, अब बताइए। चलते चलते मैं उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों से विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि तुमने इस देश की रक्षा की है, इसकी सीमाओं को सुरक्षित रखा है, अब अपने राज्य की रक्षा करनी होगी, नहीं तो ये राज्य माफियों ने निगल लिया है। राज्य अगर का अस्तित्व बचाना है तो पूर्व सैनिकों को एकजुट होकर आगे आना होगा और जनता को उनका साथ देना होगा। जी, जनता को साथ देना होगा और बिना जनता के
साथ दिए, ये कुछ संभव नहीं है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, सबका काम है। तो बने रहें और देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव। जय